पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्यूरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्यूरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक, साथमा ईसीजी को यूएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टीएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ईसीजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9821 93969 र 9802 018 19। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा प्रश्न के सीधा जवाब, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब हरेक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होला। इस कार्यक्रम में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय ऊपर हमने के बहस और छलफल करनी सन। आज आदरणीय जन समुदाय, आज देश में एगो नया किस्म के राजनीतिक तरंग के पैदा भइल बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से जेठ 7 गते दूसरका बार जौन संसद के विघटन कैल गई रहे, वो विघटन के
आज सर्वोच्च अदालत के सम्मानित संवैधानिक इजलास से बदर कैल गई बाटे। आज देश में फिर से लोकतंत्र के स्थापना भइल बाटे। संसद लोग जे जनता के से जितावल जनता के एगो सबसे बड़का जनप्रतिनिधि मूलक संस्था जौना के प्रतिनिधि सभा कहल जाला, 5 वर्ष तक ओकरा के ना मरे देवे के व्यवस्था संविधान में बाटे। लेकिन उ व्यवस्था के कहीं ना कहीं लतियावत उ व्यवस्था के नजरअंदाज करत जौन संविधान सभा के प्रतिनिधि सभा के जौन 2 बेर 3 महीना के अंदर में 2 बेर जौन विघटन कैल गई रख, आज वो विघटन के बदर कैले बाटे। साथे साथ 5 गो पार्टी के जौन गठबंधन रख, गठबंधन से आगाड़ी बढ़ावल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार शेर बहादुर देउवा जी के 2 दिन के भीतर में प्रधानमंत्री बनाव के परमादेश जारी कैले बाटे। और साथे साथ 76(5) के अनुसार विकल्प रहते हुए भी सरकार बनाव के खातिर संसद लोग के ऊपर जौन व्हिप पार्टी व्हिप जारी करत लख, व्हिप के भी कहीं ना कहीं खारिज कैले बा, व्हिप ना लागे देवे के आदेश कैले बाटे। 76(5) के बमोजिम सरकार बनाव के खातिर संसद लोग के अब स्वतंत्र कैल गई बाटे। वैसे ही 1 हफ्ता के भीतर संसद के बैठक बुलाओ के भी सर्वोच्च अदालत के निर्णय रहल बाटे। आज के सर्वोच्च अदालत के निर्णय जो आइल बाटे, इ निर्णय के लेकर के देश में एक किस्म के राजनीतिक उथल फुथल भइल बाटे। जे संसद पुनर्स्थापना होके के चाही उ लोग हेबरा सर्वोच्च अदालत के निर्णय के स्वागत कर रहल बाटे, तो दोसर तरफ केपी शर्मा ओली पक्षधर के नेता लोग एकर विरोध कर रहल बाटे। विभिन्न नेता लोग अपन अपन धारणा दे रहल बाटे। आज के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस हमने के प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना विशेष रखले बानी सन। और आज के कार्यक्रम में हमने के पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद प्रदीप यादव जी से हमने के बातचीत करें सन, बहस करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में हमने के प्रदीप यादव जी के वहां के धारणा का रहल बाटे, जो संसद के फिर से पुनर्स्थापना भइल बाटे, ये पुनर्स्थापना प्रति वहां के विचार का बाटे। अपने लगन से आगाड़ी बढ़ावल, जैसे भौतिक रूप में अपने लगन सर्वोच्च अदालत में उपस्थित होके शेर बहादुर देउवा जी के प्रधानमंत्री बनाव की जो मांग कैले रहनी, एबरा मांग संबोधन भइल बाटे। सर्वोच्च अदालत अपने लगन के पक्ष में फैसला कैले बाटे। अपने सर्वोच्च अदालत हमनी के पक्ष में ना, हमनी के पक्ष में ना, देश के जनता के पक्ष में फैसला कैले बा, संविधान के पक्ष में फैसला कैले बा, कानून पाठ फैसला कैले बा। हमनी के जो मांग रहे वो कानून सम्मत रहे, संविधान तहत रहे, वही से सर्वोच्च अदालत हमनी के मांग के संबोधन कैले। अब जैसे कि संविधान के बार बार कहीं ना कहीं विघटन कैल और संविधान के खिल्ली उड़ावल, एक किस्म से संविधान के जौन प्रयास भइल बाटे, ई जे कैले बा ओकरा के कहीं ना कहीं कोनो ना माने कानूनी कार्रवाई होके के चाही कि ना चाही? निश्चित रूप से ये संविधान के अर्थ में मुख्यता है और संसद के पटक पटक विघटन करता है, ओकरा के तो दंडित तो राज्य के अधिकार तो नहीं के, लेकिन जनता दंडित जरूर करी। जी, आज के निर्णय जौन बाटे संविधान के धारा जौन 76 के धारा उपधारा 5 जौन बाटे, विकल्प होते हुए भी सरकार बनावे के खातिर संसद लोग के कहीं ना कहीं अब स्वतंत्र छोड़ देहल गए। पहले जौन दलीय निरंकुशता के बात आवत लख, दलीय व्हिप जारी ना हुई, ये निर्णय प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बाटे? अब जौन संसद लोग निश्चित रूप से जब 76(2) अनुसार ना बना सकनी, 76(3) अनुसार ना बना सकनी, तो 76(5) कह दिले बा, वही दिले बा नु कि सांसद वहाँ जाके स्वतंत्र हो जाए, ताकि दल लोग ना सकल, दल लोग फेल हो गए। तो चलो भाई सांसद के स्वतंत्र बना दिया, तो वहाँ 76(5) सांसद के स्वतंत्र बना दिले बा। वही से सांसद का अपन मौलिक अधिकार हो, जनता के प्रतिनिधि है सांसद, को भी अपना अधिकार होके चाहिए मत देवे के। वही से 76(5) जन बा दफा वही से बन रहे नु, और वही बने बानू अनरिया बनावे अजोरिया बनावे, तो वही संविधान के तहत न्यायालय निर्णय कैले बा। वही तहत अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के उनका नियुक्ति बयान करेगे पड़ी, बयान नियुक्ति करियन वो अनुसार और बात आगाड़ी बढ़ी। लेकिन मान्य जी, ये जो 76(5) के
धारा 76(5) के उपधारा जौन 5 में बमोजिम संसद लोग के ऊपर जौन दलीय व्हिप ना लागे के आ जौन सर्वोच्च अदालत के फैसला बाटे, ये फैसला से कहीं ना कहीं पार्टी के बहुदलीय व्यवस्था और संसदीय प्रणाली के ध्वस्त करते हुए निर्दलीय प्रणाली की ओर जाए के कहीं ना अग्रसित नहीं के करत, संसद लोग के कहीं ना कहीं निर्दलीय तरफ उन्मुख होके के मदद नहीं के करत। एकदम गलत बात बा। रउआ 76(1) से लेके 5 तक गई जी, रउआ असफल हो गई। तो रउआ 76(5) में अगर ऐसे देवल गई कि चला भाई कोनो ना कोनो स्वतंत्र व्यक्ति हो को कोनो माने वाला व्यक्ति हो के सबके ओकरा पर विश्वास करे, वैसे 76(5) दिया। दल के भीतर झगड़ा हो गई, उसे निर्दलीय व्यवस्था आ जाए, प्रजातंत्र पर खतरा हो जाए, ये सब कहल भकमपुसी बात है, वो याद बात है, फालतू बात है, एमे ना जाइल जाओ। अब जैसे कि कुछ लोग कह रहा बाटे परमादेश की जनादेश बड़का, जनादेश से जाए के जे डेरात रख लोग उला खातिर तो परमादेश कुछो नहीं खे। एगो चीज बताइए अपने के जी, ऐसे ठीक बा, इस संघ की प्रधानमंत्री के बात मान के जनादेश में चुनाव में चल गई जी, बिहान 200 संघ की प्रधानमंत्री बन जा है ना, और 1 साल चलिलन और बाद में 2 साल चलिलन, संविधान का 2 साल प्रधानमंत्री रहलन, 2 साल के बाद में फिर उनके पर मैंने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हो गए और सनक के फिर विघटन कर दे सका। हम खाली चुनाव के रह जाऊँ, खाली जनादेश में जाते रह जाऊँ, इधर लत लग जाये, जे बिहान बने वो विघटन कर दी, ओकरा कुर्सी लगी खतरा में फिर भंग कर दी, फिर जा चुनाव तो देश संकट में पड़ गई ना, चुनाव करे में खर्चा लगे ना करेला, फ्री में चुनाव होला। मुल्क के जनता के हम उतना बड़ा समृद्ध देश तो नहीं है, उतना प्रगतिशील देश तो नहीं है, उतना पैसा वाला देश तो नहीं है, गरीब मुल्क बा और खाली चुनाव कराओ हमने के ये सन का प्रधानमंत्री बना दिया और सनक जाए विघटन कर देवे और फिर दिया चुनाव हो गया फिर दूसरा सन का प्रधानमंत्री बन जाए वो भंग कर देवे, तो दिन यही खाली हम यही में लगा रह जाऊँ। यही से 5 साल जब माइनर दिले जनता 5 साल नहीं जीता भेजे हमने के, ग्राम पानी के परवाह न रखे 5 साल पहले संसद के विघटन करके निर्वाचन में जाए के अनुमति या चाहे जाए के छूटी संविधान नहीं खे देले, संविधान दिले बा जी, छूट दिले बा, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिले, एगो प्रक्रिया बा, ओके तह बा, वो तह में जाएगा पड़ी नु जी, और वो तह में जाते नहीं कि उस 7 तक जाएगा पड़ी, 76(1) से लेके 7 में जाए तब जाके अपने निकल बा, 7 तक जाएगा पड़ी अपने के, तो वो जाके 5 में भंग करता नहीं, कब वो 3 में भंग कर देता नहीं, इका सनकाई काम न हो। तो प्रधानमंत्री जी सनक गए और सनक एकदम डिसीजन करतलन, वही से न्यायालय आज निर्णय सुना दिला बा, इनका सनका पालन पागलपन सब बंद कर दिला बा, आज से इनका सब धुड़की बुड़की सब बंद हो गए आज से। अब बयान से सेवा देवबा प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई, देश एक ट्रैक में चली, देश में अमन चैन शांति आई और देश में सारा नेपाली जनता के वैक्सीन देवे काम ये सरकार करी। लेकिन यह बात आ रहा बाटे कि अभी जौन सर्वोच्च के फैसला बाटे, ये फैसला से राजनीतिक जौन संकट एगो पैदा भइलक ह, संवैधानिक संकट जौन पैदा भइलक ह, अब राजनीतिक स्थिरता कायम हो, देश एगो कहीं न कहीं दिशा निर्देश हो, देश एगो बढ़िया ट्रैक में जाई, एक आधार का बाटे मानिए जी? एक आधार ये बा कि जौन तनाशाह प्रवृत्ति से मुल्क चलत लग, मुल्क द्वंद में आके फंसते जात लग, मुल्क के ले आके पूरा एगो घेराबंदी करके क्लब चलावत लगे आदमी, है ना, सारा चीज में संवैधानिक हक में अपन कब्जा, निर्वाचन आयोग में कब्जा, अपने के अख्तियार में कब्जा, लोकसभा आयोग में कब्जा, पुलिस में कब्जा, ये सब चीज कब्जा बंद हो गए, देश एगो ट्रैक में चली और देश में लोकतंत्र माने वाला, गणतंत्र माने वाला, संघीयता का पक्षधर सरकार चलाई। ऐसे देश अब शांति में जाई और अमन चैन देश में मिली और जनता के उत्तरदायी सरकार आवे, देवपा की सरकार जनता के उत्तरदायी सरकार हुई, तो जनता प्रतिनिधित्व है, जनता के सेवा में दिन रात लागी। लेकिन यहाँ प्रश्न आ रहा बाटे कि शेर बहादुर देउवा जी प्रधानमंत्री तो बिहान बन जाए, लेकिन 35 दिन के भीतर में वहाँ के विश्वास के मत ना ले सके कह के भी बात आ रहा बड़ा सन। अब वो के का कहता उस समय बताई, 100% शेरबहादुर देउवा के विश्वास मत मिली और 30 दिन के इंतजार वो ना करी। लेकिन शेरबहादुर देउवा जी के सरकार बने के कहने की विश्वास आधार तो जी पहले कंप्लीट कर दी। 30 दिन से पहले विश्वास के मत शेरबहादुर देउवा लियन और 146 सांसद ना, हमारा अनुमान में 172 सांसद उनका पक्ष में हुई, चिंता मत करिए।
इस समय बताइए। जी, शेरबहादुर देउवा जी के नेतृत्व में सरकार बनबे करी, ये एकदम प्रश्न बा। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और देउवा जी के 172 से ज्यादा सांसद लोग सिग्नेचर करे, उनका विश्वास का मत लिए चाहिए। लेकिन कहीं ना बनल तो देश पिछिल के जौन इतिहास रहे खिलराज रेग्मी जी के नेतृत्व में जौन फिर से संविधान सभा के चुनाव करावल गई, फिर से कहीं तो चोलेंद्र शमशेर जबरा जी के नेतृत्व में सरकार माने चुनाव कराव के तो ना पड़ी देश में, ऐसा ना हुई, चिंता मत करिए जी। जब 146 जना सांसद सिग्नेचर करके दे चुकल बा, वो एकदम देउवा के पक्ष में उभे वाला सांसद, एकदम शेरबहादुर देउवा जी के पक्ष में उभे वाला सांसद लोग है और सरकार बनबे करी। लेकिन यहाँ का बाकी संविधान के जे रक्षक बाटे राष्ट्रपति, जेकरा संविधान के रक्षा करे के चाहिए, संविधान के ऊपर कोनो किस्म के संवैधानिक संकट आवता तो संकट के उनका हरे के चाहिए, सीधा भाषा में कहल जाए था। लेकिन राष्ट्रपति जी अपन पदीय दायित्व भूल करके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की एगो रबड़ स्टाम्प बन के काम कैल, एगो संवैधानिक निकाय के एगो राष्ट्रपति जैसन व्यक्ति आज वो अपन पदीय दायित्व भूल के वैसन काम कैल गई, वहाँ के का संदेश देता आज के सर्वोच्च के फैसला? तो नैतिकता रही तो राजीनामा दे देती जी, नैतिकता रही तो तुम रिजाइन कर देती, चाहे उनका इतना छवि पर जितना असर पड़ल बा, अभी इतना असर केकरो पर नहीं पड़े, सबसे ज्यादा असर पड़ल बा तो राष्ट्रपति जी के ऊपर असर पड़ल भाई, सारा अटैक उनका बगल बा। कारण का बा कि वो संविधान के रक्षा करी, और संविधान का रक्षा की संविधान के भक्षक बन जाए तो मुल्क कैसे समृद्ध हुई, मुल्क के संविधान के रक्षा कैसे हुई, यही है उनका नैतिकता रही तब राजीनामा दे देती। आगे ना वो ये देखे बड़ी कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यालय सहायक है, कार्यालय सहयोगी है, वो लगा निर्णय कैले बड़ी जौन राष्ट्रपति के गरिमा होके के चाहिए, गरिमा के बचावे ना सके, दुनिया ओकरा के छिया करता, दुनिया इस चीज के खराब कहता, यही जो उनका नैतिकता था राजीनामा दे देती। लेकिन देश में नैतिकता के खराब, लेकिन नैतिकता के बात कही नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी में नैतिकता रही तो जौना बेरा संविधान के फैसला आयल, सर्वोच्च अदालत के फैसला आयल ओकरा तुरंते राजीनामा दे देवे के चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के अभी तक राजीनामा ना आयल, कहीं ना कहीं शंकास्पद बाकी ना बस। आज बिहान उनका मालूम है बिहान में हटे जाता नहीं जी, अभी लोग राजीनामा नहीं करते, लेकिन हम तुमको 24 घंटे के बंद बैठे रहे कि कहीं ना कहीं कोनो दिमाग लगाओ तो ये कि कोनो धारा उपधारा बाकी बाटे, अब कुछ नहीं के बाकी, सब अंत हो गए, सब अंत हो गए जी, सब प्लास्टर हो गए, सब भूल के प्लास्टर कर दिया लोग, जौन भूल फुटत रखा सारा मुना गई, सब भूल बुना गई, कहीं का बाकी नहीं क्या। राजीनामा के अब दोसर विकल्प नहीं, अब एक इनका उपाय बालकोट में चल जाए तुरंत बुढ़िया बिस्तर लेके। लेकिन एक और बात आ रहा बाटे कि जब प्रधानमंत्री मैंने शेरबहादुर देउवा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो मेरा राष्ट्रपति ऊपर महाअभियोग लगा के उनका भी हटावल जा सकता कह के अनुमान आ रहा बड़ा ऐसा बात अभी सलाह नहीं के भाई जी, और पार्टी सोचले भी नहीं के, 5 दल हमने के सोचले भी नहीं के, ये विषय में हमने के कौन चर्चा नहीं के, गलत बात अभी जी। माननीय जी, आज के जो फैसला बाटे ये फैसला से लेकर के आम जनता में अपने का संदेश देवे के चाहे? आम जनता में ये संदेश देवे के चाहे कि जनता अपन संसद के, अपन प्रतिनिधि के, अपन सेवक के 5 घंटा 4 घंटा लाइन लाग के वोट दिले बा, 5 साल के जिता के भेजले बा कि हमारे देश के सेवा करी, मुल्क के सेवा करी, ये देश के जनता के सेवा करी, ओला भेजले बा। लेकिन सन की प्रधानमंत्री सनक के 2 बेर संसद के भंग करे काम कैलक, और जन सम्मानित सर्वोच्च अदालत 2 बेर पूर्ण बहाली कर दिलक, एकरा के जनता के आशीर्वाद ठान के ही सर्वोच्च अदालत जनता के न्याय कैले बा। यही से जनता के आवेला दिन में दुख पहुंचल बा, दर्द पहुंचल बा, दुख के घड़ी में जनता गुजरल बा। अब देउवा के सरकार और जनता के दुख में आगाड़ी बढ़ी, जनता के जन संकट भाव में आगे बढ़ के सेवा दी, यही से हम जनता के ये संदेश देवे। माननीय जी, एगो अंतिम प्रश्न का बाकी, जैसे कि 5 वर्ष के जौन अपने लगन के पदावधि बाटे, कार्यकाल बाटे, ये 5 वर्ष के भीतर में कहीं ना कहीं 3-3 बेर संसद बने के मौका मिलल, ये कैसा लाग रहा बाटे अपने के? देखिए एगो चीज का बात कि जनता के हमने प्रतिनिधि है जी, ये सन की प्रधानमंत्री के चलते हमने के 1 बेर जनता जीतेलक और 2 बेर सर्वोच्च अदालत हमने के सांसद बना दिलक।
33 बजे चलब, लेकिन कितना डिस्टर्ब भइल देश, मुल्क कितना डिस्टर्ब भइल, ये दुखदायी बात बनू। ऐसे खुशी मन तो नहीं के, दुखी मन बनू। मुल्क संकट में पड़े, जनता के जन काम रहे से काम न करे सकनी सन। कोरोना काल के जनादेश रहे वो बमोजिम काम ना हो के सकल। 3 साल के भीतर में 1.5 साल तक कोरोना काल हो गई जी। 1.5 साल भइल दोनों वेरिएंट लेके, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड आवे के इंतजार में बा। 1.5 साल कोरोना काल में बीत गई और 2 बेरी भावने को दलन हमनी के देश कितना डिस्टर्ब हो, कितना पीछे गई मुल्क। कई चीज खुशी मन नहीं के, दुखी मन बा। लेकिन संसद के बचाव के लिए न्यायालय एक न्यायालय के आभार व्यक्त करते हैं, हमेशा संसद के बचे लेगा जी। जौन जनता के सबसे बड़का जनप्रतिनिधि मूलक संस्था प्रतिनिधि सभा के आज बचाओ सबसे बड़का जौन कहने की कोई ऐतिहासिक एकरा के जनता के जीते न्याय माने के मंदिर जी, जनता के न्याय के मंदिर, वही मंदिर से जनता के न्याय मिलेला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे माननीय जी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर। और अभी के जौन तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के विशेष बहस में अपने सहभागी भइनी, एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। चलिए अपने भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में हमने के प्रतिनिधि सभा के जो दूसरका बार विघटन भइल रहे जेठ 7 गते के दिन केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सभा के जो दूसरका बार 3 महीना में दूसरका बार जो विघटन कैल गई रहे वो विघटन के आज खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत के मातहत में रहल सम्मानित संवैधानिक इजलास से आज विघटन के खारिज कैले बाटे और प्रतिनिधि सभा के फिर से पुनर्स्थापना कैले बाटे। कहीं ना कहीं देश में जौना किस्म के राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट के अवस्था मेड़रात रख, देश एगो संकट के तरफ जात लख, संविधान के ऊपर जौन ग्रहण लागल लख, आज से अंत भइल बाटे। आज के जौन फैसला बाटे ये ऐतिहासिक फैसला बाटे। ये फैसला के बारे में हमनी के ये फैसला के लेकर के जो चर्चा परिचर्चा हो रहा बाटे एकरे बारे में हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ावत नहीं सन। और हमनी के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में हमनी के माननीय प्रदीप यादव जी से प्रतिक्रिया लेनी है सन। और हमनी के अब बारी भइल बाटे कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल में पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हरिनारायण रौनियार जी से वहां के प्रतिक्रिया का बाटे। आज ये जौन सर्वोच्च अदालत के ऐतिहासिक फैसला बतावल जा रहा बाटे, देश में एगो जौन संवैधानिक संकट के अवस्था रलक अवस्था के आज से अंत भइल बाटे और देश फिर से एगो सही दिशा के तरफ एगो सही रास्ता पर चले के आज से जौन रास्ता खुलल बाटे एकरे बारे में हमनी के बहस और छलफल कर रहल बानी सन, प्रतिक्रिया ले रहल बानी सन। बहस से भी प्रतिक्रिया ले रहल बानी सन जे प्रतिनिधि सभा सदस्य लोग रहे वहां लोग के प्रतिक्रिया का बाटे। आज जौन सर्वोच्च अदालत के फैसला बाटे ए फैसला के प्रति वहां के सांसद जी लोग के प्रतिक्रिया का बाटे। हमने के संपर्क में जुड़ चुकल बानी पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हरिनारायण रौनियार जी। स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के विशेष बहस में माननीय जी। धन्यवाद। आज सर्वोच्च अदालत के सम्मानित संवैधानिक इजलास से प्रतिनिधि सभा के दूसरका बार जौन विघटन कैल गई रहे वो विघटन के आज खारिज कैले बाटे। प्रतिनिधि सभा फिर से पुनर्स्थापना भइल बाटे। ये जौन सर्वोच्च अदालत के निर्णय बाटे एकरा प्रति अपने के प्रतिक्रिया का बा? देखिए ये आज के फैसला ये एकरा के फैसला संविधान संहिता गणतंत्र के जौन एगो मर्म रहे जौन मर्म अनुसार संविधान बन रहे कि संविधान पर कभी कोनो वार हुई या संविधान की गलत व्याख्या करके केहू आगाड़ी लेके बढ़ी या केहू कार्यकारिणी निकाय ओकरा के ध्वस्त पारी तो उस समय में एगो संकट कोनो आई श्री न हुई। उस श्री इतना खतरा सर्वोच्च के सुप्रीम कोर्ट के एगो पावर दे के रखे रहे। वो पावर आज के पी ओली के तनाशाह
और राणाशाही शक्ति उल्टा बात बोल रहा बा। वो खुद इस संविधान के ताश नाश करे के विदेशी शक्ति, विदेशी आड़ में और विदेशी आर्थिक लोभ प्रलोभन में रह के प्रधानमंत्री ओली जी संगे जितना इर्द गिर्द के कुछ लोग बाटे इन्हें वो 24 घंटा देश में भ्रष्टाचार, देश के ताश नाश करके बेच के, चाहे रुआ अनेकों कांड भइल देश में, बालुआटार जगह पर कहीं या टेलीकॉम के भ्रष्टाचारी कहीं या सुन कांड कहीं या बोइंग कांड कहीं, जति कांड अभी जैसे हाल ही में आपने 22 निगम के प्राइवेटाइजेशन करे के बाद इस सब की एक भ्रष्टाचार के वहाँ के उनकरा के बीच में घेराबंदी में कुछ लोग 4-5 आदमी ऐसा लोग बा जो कानून के, पूरा न्यायालय के, पूरा संवैधानिक अंग अपना हाथ में लेके भ्रष्टाचार के जाल भी चोले रख और ये संविधान के समाप्त करे के षड्यंत्र करलक। उस समाप्ति के तरफ में आज नेपाल की जो सर्वोच्च न्यायालय और नेपाली जनता के जो चाहना अनुसार के जो निर्णय के बा ये एकदम स्वागत बा। और जौन बाती उ लोग करल बा खुद एक खिलाफ लागल ये नेपाल के 3 करोड़ जनता एक बच्चा भी जान रहा बा कि केपी ओली के ग्रैंड डिजाइन कहाँ रख, कौन विदेशी शक्ति आके रात बैठ के गई, कौन सी विदेशी शक्ति उनका के का करा को चाहत वो आदमी दूसरा का आरोप कल लगा सकता। ये तो सबको जानता, हमने की बोलत हरि नारायण निकन बोलत, ये तो आम जनता और आम संचार मीडिया और सोशल मीडिया एक के जानता थे। जी कहीं न कहीं देशी विदेशी के प्रभाव में पड़ के खुद देश के एगो राजनीतिक और संवैधानिक संकट के तरफ धकेले वाला व्यक्ति पार्टी लोग एह बेरा संविधान के सम्मानित जौन सर्वोच्च अदालत के निर्णय बाटे एकरा ऊपर जौन टिक्का टिप्पणी हो रहा बाटे ये सब निराधार बाटे मानिए जी। एकदम निराधार बा, कोनो लोग ले आधार नहीं के वो एकदम भ्रष्ट। जे आदमी अपन घर नहीं के संभाल सकत, जे आदमी अपन पूरे घर के बर्बाद करके रख दिलक, जे आदमी 5 वर्ष के तरह नेपाली जनता जौन ओकरा के देश चलाओ सरकार चलाओ कह के नया संवैधानिक गणतंत्र के अधिकार दिलक। सपोज नहीं मानी ना एगो कोनो कंस्ट्रक्शन कंपनी भइल, चाहे कोनो एगो घर के परिवार भइल, पूरा एगो घर के नया सजा धजा के एगो घर बना के जमीन किन के घर बना दिलक आ ओकरा के डेकोरेशन करके रख दिलक। आ वो नेपाल के जनता वो घर में के मुखिया चुन के पठा दिलक। लेकिन वैसा बंदर करे मुखिया घर के मिल गई कि घर के सारा इंटीरियर डेकोरेशन भइल या सोफा सेट भइल ओकरा के चीर चार के आ बर्तन बनी के तुर तार के ठीक कर दिलक। वही नेपाल के नेपाली जनता नेपाल के सत्ता के रूप में प्रधानमंत्री ओली जी के चुन के एगो नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल के अच्छा बनाव कलक। लेकिन वो पूरा देश के संवैधानिक अंग से लेके हर जगह तानाशाही के रूप में, कम्बोडिया के रूप में, अन्य देश के नकल के रूप में एक तलीय शासन व्यवस्था तरफ आगाड़ी बढ़ के देश के ताश नश कैलक। लेकिन केपी ओली जैसे त्याग में 14 जेल के नेता आज इतना धन और पाप लोभ के उनकर कुछ नाम गिनल कहल जा सकता कि जैसे विष्णु पौडेल भइल, ईश्वर पोखरेल भइल, जैसे विष्णु रिमाल भइल, उनकर सलाहकार वालों भट्टराई भइल, राजन मंटराई भइल, उनकर कानूनी सलाहकार जना के अटर्नी बना अग्नि खरेल भइल। ऐसा पापी लोभी जो देश के ताश नाश करके रख दिलक 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर में। ना विकास के प्रक्रिया बढ़ल, ना कोनो निर्माण काम आगाड़ी बढ़, जो भी निर्माण काम के प्रक्रिया भइल वो सिस्टम से पहले वर्ल्ड बैंक एडीबी का होते रहे और वो के खाली झूठ मूल के अधूरी योजना के उद्घाटन करत और अपना विपक्ष में जे भी बोले चाहे तराई के लोग ओकरा के दबा के कुचल के रख के चाहे ओकरा के ताश नाश करे के ओकरा पार्टी फुटाव के ओकरा के धन दे के पैसा दे के लोग दे के हमने के पार्टी के सांसद लोग ये शुरुआत संविधान तक कहाँ से भई? हमने के पार्टी फुटाव खतरा हमने के सांसद लोग के कुछ लोग के कीन बेच करके या मंत्री के प्रलोभन दे के रतारत पार्टी फुटा के अध्यादेश आई जो से 74 भी विरोध भइल, पार्टी में विरोध भइल, उनका पार्टी में खुद बहुत बड़ा विरोध भइल। अंत में वो अध्यादेश फिरता लेके पड़ल। ऐसा इतिहास शुरू कर आज भी वो हमने के पार्टी जो राजपा और फॉरेन एक वही लगो आज वो मैं 2 टुकड़ा करके मंत्री के लोग देके लॉलीपॉप दिखा के पहले भी हमने पे अटैक भइल, आज भी हमने के पार्टी पे अटैक करके ओली सरकार के तो जैसरा के घर फुटा होला ओकर घर
स्वयं फुट जाला, जे दूसरा के नजर से बुरे देखेला ओकर घर में खुद बुरा हो जाला। ये सामाजिक और धार्मिक मान्यता हमने के बा, हमने के ये देश के मान्यता बा, हमने के एगो धर्म के माने नहीं सन, हमने के अपन अपन विचार के माने नहीं सन। ऐसे वो पाप